हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सीखेंगे वीक 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो पहला है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। राइट, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, व्हाई वी नीड टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, स्टैटिस्टिक्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ही है। ये एक ऐसा आर्ट है जिससे हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और डेटा पे हम डिफरेंट कैलकुलेशंस, मेथड्स, ऑपरेशंस करके एक आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। क्या हमारा इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है या हमें उससे क्या वैल्यू मिल सकता है, वो हम उस डेटा से निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो हम स्टैटिस्टिक्स लिखेंगे, ये इज द आर्ट, is the art of learning from the data। डेटा से हम लर्न करते हैं, हम डेटा ही को एज अ प्राइमरी सोर्स बनाते हैं और हम उसी से बाकी चीज़ें करते हैं। तो डेटा इज इम्पॉर्टेंट हियर। अब हम इससे और क्या करते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स से डेटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जा सकते हैं। इट इज कंसर्न्ड विद कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। और क्या हम कर सकते हैं, और जब हमने डेटा कलेक्ट किया हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइजिंग द डेटा एंड समराइजेशन। और हम उस डेटा को एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके हम एक समरी निकाल सकते हैं, एक आउटपुट निकाल सकते हैं। एंड समराइजेशन ऑफ द डेटा। सो दिस इज आवर स्टैटिस्टिक्स। अब उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की दो मेजर ब्रांचेस हैं, वो क्या क्या है हम बात करेंगे। पहली है डिस्क्रिप्टिव, फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा डिस्क्रिप्टिव क्या मतलब, ऑलवेज अराउंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा। अब इसका मतलब क्या है हम देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, it gives the description of the data, what does it mean। देखिए, हमारे पास एक क्लास है, मान लें 10th क्लास है हमारे पास, और उनमें अराउंड 6 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। 10th क्लास है, उसमें 6 स्टूडेंट्स हैं। हम सारे 6 स्टूडेंट्स ले रहे हैं और उनकी एज पता कर रहे हैं। तो हमने डेटा कलेक्ट किया, अब हम उनकी एज पता कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें मिला कि क्लास 10 में 13 ईयर का एक बच्चा है, दूसरा 15 ईयर का है, दूसरा 16 ईयर का है, तीसरा भी 15 ईयर, ठीक है, सो ऑन। तो 6 बच्चों की हमारी एज यहाँ पर मिल गई। तो अब हम इस पे देख सकते हैं, हम इस डेटा पे इसको टैबलेट कर सकते हैं, टेबल में रख सकते हैं। इस डेटा पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, हम देखते हैं एवरेज क्या होगी इनकी एज जो 10th में पढ़ रहे होंगे। इस सब को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। जो डेटा हमारे पास है उसकी डिस्क्रिप्शन, उसी को हम एनालाइज करते हैं। दूसरी है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्या है इन्फरेंशियल
statistics, inferential statistics, inferential statistics. मैं ऊपर लिखता हूँ, think it's not visible, यहाँ पर लिखेंगे हम स्टैटिस्टिक्स की दूसरी ब्रांच। तो स्टैटिस्टिक्स की दूसरी ब्रांच कौन सी है? स्टैटिस्टिक्स की दूसरी ब्रांच, पहली तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, दूसरी ब्रांच जो है वो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इससे भी आप नाम से ही पता चल सकता है कि इन्फर करना। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा होता है हम उसको इन्फर करके एक लार्ज डेटा को प्रिडिक्ट करते हैं कि उसमें क्या क्या एबिलिटीज हैं, कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से समझते हैं। इसमें हमारा प्रोबेबिलिटी आता है, चांसेस आता है, और द बेस्ट इनमें अगर आपको देखना होगा जिसमें कम एरर्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में होता है, इन्फरेंशियल में नहीं होता है। इनमें हमें हमें दो टर्म्स सीखनी होती है, एक तो होता है सैंपल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, एक होता है सैंपल, दूसरा इज पॉपुलेशन। चलो अभी जो हमने एग्जाम्पल ली क्लास 10th की, उसमें 6 स्टूडेंट्स हैं। सपोज हम 6 स्टूडेंट्स नहीं ले रहे, अभी हम सिर्फ 3 स्टूडेंट्स क्लास 6 की, क्लास 10 की सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। जब हमने 3 स्टूडेंट्स ले लिए, अब हम इनकी ही एज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इनकी एज जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो है 13, सपोज 16 एंड 17। हमने बराबर जब सभी स्टूडेंट्स की एज यहाँ पर फाइंड आउट नहीं की, बस सिर्फ 3 स्टूडेंट्स की एज हमने यहाँ पर कलेक्ट की, बाकी 3 की नहीं की। यहाँ पर इन 3 स्टूडेंट्स को हम सैंपल कहते हैं, ठीक है। अब इसी सैंपल से हम प्रिडिक्ट करेंगे कि पॉपुलेशन यानी फुल 10th क्लास में उनकी एज क्या हो सकती है, उस क्लास में एवरेज एज क्या है, सभी की मिड वैल्यू एज क्या हो सकती है, कौन सी एज अराउंड हो सकती है। फॉर एग्जांपल 16 के अराउंड क्लास 10 में होते हैं स्टूडेंट्स, इनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 16 की हो सकती है। ये हम सैंपल से पता कर सकते हैं पॉपुलेशन के लिए। सपोज हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 13 प्लस 16 प्लस 17 डिवाइड बाई 3। इससे हमें मीन पता चलेगा, या एवरेज भी कहते हैं, वो होगा 3, 7, 10, 10 and 6 is 16, 1 carry, 46 upon 3, 46 upon 3, that is equal to 3 1s are 3, 1 6, 3 5s are 15, 1.3। सो इनकी एवरेज एज जो है वो है 15.3। अब इनकी एवरेज एज जो 15.3 है, हम कह सकते हैं फुल 10th क्लास में बस हमने 3 ही स्टडी की ना, ये सैंपल हुआ। अब हम कह रहे हैं, हम इन्फर कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स की एज अराउंड अप्रोक्सीमेटली 15 के अराउंड होगी, 15 के अराउंड होगी, 15 के ही आसपास होगी क्लास 10 में। तो इस तरीके से हम इन्फर करते हैं पॉपुलेशन के लिए। सपोज हमें बताना होगा, एक ग्रुप है, हमने ले लिया एक सोसाइटी का एक छोटा सा ग्रुप ले लिया, हर एक घर से ले लिया एक एक मेंबर। मान लो एक सोसाइटी में 10,000 लोग रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं?
10,000 लोग, एक सोसाइटी में 10,000 लोग रह रहे हैं। हमने सिर्फ 200 लोग ही ले लिए, उन पे ही हमने स्टडी की। अब जो ये 200 लोग हैं, ये सैंपल हुआ और इनसे जो हमें आउटपुट मिला, उससे हमने प्रिडिक्ट किया 10,000 लोगों का बिहेवियर, दैट बिकम्स पॉपुलेशन। वो हमारा पॉपुलेशन होगा। यही चीज हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? सो डेटा बेसिकली फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स वो चीज़ होती है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, और जो चीज़ें वहाँ पर हैं, है ना, रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। और फिगर्स जो होती है, सिंबल्स विम्बल्स, दिस इज द डेटा, राइट? सो व्हाई डू वी नीड टू कलेक्ट द डेटा? स्टैटिस्टिक्स में हमें डेटा क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन है। व्हाई डू वी नीड डेटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाई डू यू नीड डेटा, या व्हाई डू वी कलेक्ट द डेटा, व्हाई डू वी कलेक्ट, व्हाई डू वी नीड डेटा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आप कह सकते हैं डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकें। जैसे कोई ग्रुप है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं, और उस पे हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ समराइजेशन कर सकते हैं। सो डेटा इज इम्पॉर्टेंट एट दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट। डेटा इज रियली इम्पॉर्टेंट टू get the characteristics किस चीज की? all the things the things people, events, etc. To get the characteristics or information of all the things, people, events, etc. अब हम देखेंगे डेटा को हम जब कलेक्ट करते हैं, वो हम दो तरीके से देखते हैं डेटा को। देखिए, या तो हम डेटा खुद करते हैं कलेक्ट, डेटा या तो हम खुद करते हैं कलेक्ट, collected by us, राइट? जो डेटा हम खुद कलेक्ट करते हैं, जैसे हमें देखना होगा कि क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो हम ये डेटा खुद कलेक्ट करते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कितने स्टूडेंट हैं, कितने नहीं आए हैं आज। तो इसको हम खुद करते हैं। कुछ डेटा जो है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वो जो डेटा अवेलेबल होता है, अभी डेटा अवेलेबल कहाँ पर होता है? तो डेटा बहुत जगहों पे अवेलेबल होता है, बट जो मेन डेटा, ऑथेंटिक डेटा हमें मिलेगा हमारे यूज़ के लिए, वो आप फाइंड कर सकते हैं data.gov.in पे। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रीज का डेटा वहाँ पर होता है। अगर आपको कभी देखना होगा तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, data.gov.in, वहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। और एक वेबसाइट है kaggle.com, वहाँ पर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो वहाँ पर भी आप डेटा को देख सकते हैं, वो ऑलरेडी कलेक्टेड है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं XML फाइल में, PDF में, और उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे। उसके बाद डेटा जब आप कलेक्ट करते हो तो उसमें एक चीज़
जब आप डेटा कलेक्ट करते हो, वो डेटा जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो या तो स्ट्रक्चर्ड होगा या तो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। अब क्या है स्ट्रक्चर्ड और क्या है अनस्ट्रक्चर्ड, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। स्ट्रक्चर्ड वो डेटा होता है जिसमें कोई स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई प्री डिफाइंड रूल्स हैं, जो एक टेबल में टेबलेटेड फॉर्म में होता है, अच्छे से कॉलम्स और रोज के फॉर्म्स में होता है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ऐसे ही रेंडमली फैलाया हुआ होता है, उसको हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे हम समझते हैं। देखिए, जब हमारे पास डेटा गिवन है कुछ यूजर्स का, वो कौन कौन सी एप्स चलाते हैं, राइट। मान ली एक टेबल है हमने बना लिया, उसमें हमने लिखा user1, user2, user3, राइट। वो यूट्यूब चलाता है, वो फेसबुक चलाता है, इस तरीके से ये भी यूट्यूब चलाता है, ये इंस्टाग्राम चलाता है, ठीक है, ज़्यादा ये यूट्यूब चलाता है, फेसबुक चलाता है user1, user2 ज़्यादा यूट्यूब चलाता है और इंस्टाग्राम चलाता है, राइट। इसी तरीके से user3 वो मान लो गैलरी ज़्यादा चलाता है, राइट, और कैमरा ज़्यादा यूज़ करता है ऐप, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर लिखेंगे मोस्ट यूज्ड ऐप, सेकेंड मोस्ट, ठीक है, हम लिखेंगे पर्सन। तो ये एक टैबुलेटेड डेटा हुआ। क्या हुआ? टैबुलेटेड डेटा। यहाँ पर देखेंगे हम, जब हमारे पास ऐसा होगा डेटा user1, user2, देन user3, राइट। फिर ऐसे दिया होगा यूट्यूब, FB, इस तरीके से YT, इंस्टा, इस तरीके से गैलरी, कैमरा। तो इससे अच्छा ये वाला होता है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड होता है। जब हमारे पास बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, वो हेक्टिक होता है, उस पर कैलकुलेशंस करना, उस पर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करना, राइट। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो बेस्ट होता है, राइट, वो ही ज़्यादातर यूज होता है। नव हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, हम ज़्यादातर हम स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही पढ़ेंगे, राइट, स्ट्रक्चर्ड डेटा पे ही पढ़ेंगे। सो हम देखेंगे जो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसमें जो ये कॉलम्स होती हैं, ये रोज होती हैं, दीज आर रोज, रो 1 एंड दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3, मैन रो, ये भी रो है, इसको हम रो 0 लिखते हैं फिलहाल। इन सब को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं केसेस। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स में केसेस कहते हैं या ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, राइट। यहाँ पर user1 एक केस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, इसी तरीके से, या user1 एक ऑब्जर्वेशन है, इसी तरीके से user2 एक केस है, user3 एक केस या ऑब्जर्वेशन है। केसेस और ऑब्जर्वेशंस हमारी रोज में मिलती हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंगली किस चीज को डिफाइन करता है? कॉलम्स को। लेट्स सी व्हाट आर द कॉलम्स। जो हमारे पास कॉलम्स हैं, ये वाली ऊपर, ये पर्सन वाली कॉलम, मोस्टली यूज्ड वाली कॉलम, सेकंड मोस्ट यूज्डली वाली कॉलम, इन सब को हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? इन सब को हम कहते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इन सब को हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जिसकी चीज कोई वैरी हो। वेरिएबल मीन्स जो वैरी हो। देखो, यहाँ पर एक है, यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, ये वैरी होता है।
सो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ कॉलम 2, तो कॉलम 2 ये है, वेरिएबल क्या है, मोस्टली यूज्ड, ये वेरिएबल का नाम है। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा वेरिएबल ऑफ कॉलम 3 क्या है, तो आपको बताना है सेकंड मोस्ट। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ कॉलम फर्स्ट, दैट इज पर्सन, राइट, इज द वेरिएबल नेम हियर, राइट, इसको आपको याद रखना है। रोज रिप्रेजेंट करती हैं ऑब्जर्वेशन या केसेस को, और कॉलम्स रिप्रेजेंट करती हैं वेरिएबल को। वेरिएबल में सेम टाइप ऑफ डेटा रहता है, मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा, वो हम आगे में पढ़ेंगे। वेरिएबल में वेरी होता है डेटा, मे बी ये कंफ्यूजिंग होगा आपके लिए राइट नाउ समझने के लिए, अंटिल यू आर नॉट नोन विद द डेटा टाइप्स। सो हम इसको फॉरगेट करते हैं अभी के लिए, आगे जाके देखेंगे व्हाट इज द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, राइट, वो हम आगे जाएंगे।